नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न है कि क्या यह एंजाइटी कभी ठीक हो सकती है? क्या हम इससे पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं? क्या हम हमारी जिंदगी से यह एंजाइटी नामक चीज को बाहर निकाल सकते हैं? यहाँ पर 2-3 बातें समझ लेना ज्यादा आवश्यक है। अगर आप अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो वह पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। सभी लोग बस प्रश्न करते हैं कि एंजाइटी कभी ठीक होती है? क्या हम एंजाइटी को कभी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैंने उसमें कहा है कि आप अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं पर नहीं कर पाते हैं। यहां पर बहुत सी चीजें सामने निकल कर आती हैं जब आप अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए जाते हैं। आप अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए कितने तत्पर हैं? आप उस दौरान होने वाली परेशानी को झेलने के लिए कितना तत्पर हैं? ध्यान रखना, जब हम एंजाइटी को ठीक करने के लिए जाते हैं उस समय कुछ और होता है, और जब हम एंजाइटी को मैनेज करने के लिए जाते हैं तो उस समय कुछ और होता है। जब आप एंजाइटी को मैनेज करने की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया जाता है। उसमें कई तरह के तरीके होते हैं जिसमें इंसान कहता है एंजाइटी है, ठीक हो जाएगी। फिर वो अपने तरह तरह से अफर्मेशन देता है, ठीक हो रही है। दवाइयाँ, गोलियाँ, यह सब चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट में आती हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको एंजाइटी चारों तरफ से घेरती है तो आप एंजाइटी से मैनेजमेंट के द्वारा बचने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट क्या है, यह बात समझिए। मैनेजमेंट मतलब ये है कि उससे जो परेशानी हो रही है आप उससे बचकर निकलना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं। अगर आप उससे भागना चाहेंगे, उससे बचना चाहेंगे तो हाउ कैन बी पॉसिबल? यह कैसे हो सकता है कि आप उससे ठीक हो सकें? लेकिन अधिकतर लोगों का सवाल यही होता है कि हम इससे ठीक हो सकते हैं या नहीं, या कितने दिन में ठीक होती है। तो इन सब का जवाब एक ही है कि एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, पर यह पूरी तरह से निर्भर करता है आपके ऊपर। अब हम बात करते हैं कि वाकई में एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है? तो कैसे हो सकती है वो बाद में बताऊंगा। अभी जो सवाल है क्या हो सकती है, मैं कह रहा हूं हाँ, एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, और ठीक होती ही है। बहुत से लोगों ने की है। अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर आप अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए तत्पर हैं तो मैनेजमेंट को हटाकर जब हम क्योर की तरफ आते हैं उसमें बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। अब बात आती है कि एंजाइटी जो होती है वह लोगों की ठीक क्यों नहीं होती है। अभी मैंने बता दिया कि एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन ठीक होती क्यों नहीं है यह जानना जरूरी है। अगर आपने यह जान लिया कि एंजाइटी ठीक होती क्यों नहीं है तो समझ जाएंगे कि एंजाइटी को ठीक कैसे करना है और ठीक होती है कि नहीं। तो मैं आपसे यहाँ पे मोटी मोटी कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि एंजाइटी ठीक क्यों नहीं होती है। एंजाइटी ठीक ना होने का प्रमुख कारण यह है कि आप अपनी एंजाइटी की तरफ ध्यान नहीं देते। एंजाइटी के ठीक ना होने का कारण वह आपसे ही शुरू है। वह कैसे कि जब आपके ऊपर एंजाइटी का अटैक होता है या एंजाइटी से आप पीड़ित होते हैं तो उससे भागने की कोशिश करते हैं। अब यह भागना कई तरह के हो सकता है। आप अपने आप को बहलाने लगे, अरे एंजाइटी है, ठीक हो जाएगी, एंजाइटी है। कई लोग सिगरेट जला के पीने लगते हैं एंजाइटी के दौरान। कई लोग तंबाकू खा लेते हैं। कई लोग शराब पी लेते हैं। कई लोग उससे भागने के लिए किसी से बक 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 फालतू की बातें करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, अपने अंदर की भड़ास को कहीं ना कहीं निकालने लगते हैं। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जो लोग करते हैं। वो जानते होंगे कि वह जब समय एंजाइटी का अटैक होता है, एंजाइटी से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, तो वह अपनी एंजाइटी को कैसे बाहर निकालते हैं। यहीं पर एक गलती होती है कि वह उससे भागने लगते हैं। इसको भागना कहते हैं। जब आप अपनी एंजाइटी को अवॉइड करने लगते हैं ना, आप यह सोचते हैं कि एंजाइटी कोई राक्षस है या कोई दुष्टात्मा है या बहुत बुरी चीज है जो मेरे पास है, और इससे भागना ही ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके डीप में एक चीज है कि यह एंजाइटी आपका ही हिस्सा है।
ये आपके ही नकारे गए भाव हैं, विचार हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो यह आपसे दूर कैसे जा सकते हैं? एक तो सबसे पहली बात यह समझे, आप कितना भी इससे दूर भागें या इसको भगाएं, यह आपके पास चिपकी चली आएगी, जैसे एक चुम्बक चिपकी चली आती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप अपनी एंजाइटी को ठीक करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो इसको स्वीकारना होगा, इससे होकर गुजरना होगा, इसको देखना होगा कि यह क्या क्या करती है, यह क्या होती है, इसका काम क्या है, यह वाकई में खतरनाक है कि नहीं। इसको जाने बगैर, इससे होकर गुजरे बगैर आप कैसे बाहर आ सकते हैं? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति को एंजाइटी हुई, बहुत तेज़ एंजाइटी हुई। अब इस दौरान क्या करता है, वह लोगों से बातें करना बंद कर देता है, घर के अंदर ही घुसा रहता है। दूसरा, अगर वह घर से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है तो उसे डर लगने लगता है कि बाहर कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ विपत्ति ना आ जाए। वह लगातार यह सब सोचता रहता है। अगर सिर्फ सोचेगा और अवॉइड करेगा उन सब चीज़ों को, जैसे एक व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है और उसको ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकलूंगा तो कुछ उसके साथ अनहोनी हो जाएगी, तो वह अपने आप को एक सेफ जोन में रखना चाहता है कि मैं घर पे रहूंगा तो शायद बेहतर रहूंगा और बाहर जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं मैं चक्कर खा के ना गिर जाऊं। और बहुत से अपने अपने डर होते हैं व्यक्ति के घर के भीतर घुसे रहने में। फिर एक समय के बाद ये आता है कि व्यक्ति लोगों से बातचीत भी बंद कर देता है। उसे बातचीत करने में हाफी आने लगती है, परेशान होने लगता है, बोलता है यार कौन बात करे। यह सब चीज़ें आपकी एंजाइटी को बरकरार रखती हैं और बदतर कर देती हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम क्योर पे। यहाँ पर एक मिनट मैनेजमेंट में और देख लेते हैं। फिर वो क्या करता है, व्यक्ति जो घर के भीतर घुसे रहने लगता है, वह मेडिसिन का यूज़ करने लगता है, वह तरह तरह की मेडिसिन लेने लगता है। लेकिन आप ही बताइए, क्या किसी दवाई से कोई ठीक हो पाता है इस तरह की केसेस में? वह तो एक शून्य सा जीवन व्यतीत करता है। हाँ सो रहा है, परेशान है तो परेशान है। आपसे मैं बताऊं, जब आप औषधियों का सहारा लेने लगते हैं, मेडिसिन का सहारा लेने लगते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, उससे आप बिल्कुल परेशान ही होते हैं। विशेषतः जब आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वह एक प्रकार का एडिक्शन ही है। और वह एडिक्शन आपके साथ क्या करता है आप जानते हैं। जो एंजाइटी की मेडिसिन लेते हैं वह जानते हैं कि वह मेडिसिन उनके साथ क्या कर सकती है और क्या कर रही है। लेकिन आयुर्वेदा में अगर आप जाते हैं तो वह तरह तरह की औषधियाँ हैं जो आपकी मदद करती हैं, लेकिन वह उतना ही मदद करती हैं जितनी आप अपनी मदद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पड़े रहें और वो दवाइयाँ, वो औषधियाँ लेते रहें और आप ठीक हो। ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा और ऐसा हो भी नहीं सकता है। जब तक आप अपने लिए नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होंगे? कौन सी दवाई आपका क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी आपके लिए जब तक आप अपने लिए करना शुरू नहीं करेंगे। वह क्या दवाइयाँ आपको घर से बाहर निकलना सिखा देंगी कि आपने एक दवाई खाई और आप घर से बाहर निकल गए? भाई यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक दवाई खाने से आप अपने घर से बाहर निकलना चाहें या व्यक्ति विशेष का किसी भी प्रकार का डर दूर हो जाए? यह कैसे पॉसिबल है? जब तक आप उससे होकर नहीं गुजरेंगे, उसको अपनाएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हाउ कैन बी पॉसिबल? कैसे आप उससे बाहर आ सकते हैं? लेकिन सबकी परेशानी क्या है कि कोई हमें एक दवाई मिल जाए या कोई ऐसा एक सहारा मिल जाए कि बस हम उसे अपनाएं और ठीक हो जाए। कैसे पॉसिबल? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वह आपको ठीक कर देगी और वह आपका जीवन बदतर बना देगी, इतना बदतर कि आप घर के एक कमरे के भीतर रहने से भी आगे डरने लगेंगे और ज़्यादा डरने लगेंगे। फिर दवाइयों के डोज बढ़ते जाएंगे, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो करना क्या है भैया? करना ये है कि इनिशियली जब आप एंजाइटी से पीड़ित होते हैं, जो लोग एंजाइटी से इनिशियली अभी पीड़ित हुए हैं या 5-6 महीने हो गए हैं या साल भर हो गए हैं, तो उन्हें यह जानना जरूरी है कि घर के भीतर रहने से आप ठीक नहीं होने वाले। जब तक कि आप घर से बाहर जाना नहीं सीखेंगे तब तक आपका घर से बाहर निकलने वाला जो डर है वह खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। मैं यह नहीं कहता कि एकदम से आप लंदन, पेरिस, अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ।
नहीं, मैं कहता हूं टेक अ बेबी स्टेप, छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, थोड़ी दूर जाएंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको यह पता चलेगा कि एंजाइटी कोई हमारी दुश्मन नहीं है, बस एक परिस्थिति है जिसे हमें होकर गुजरना है। और देखिए दोस्तों, परेशानी तो हर जगह है, चाहे आप किसी भी जगह जाएं। तो आप ही बताइए, क्या परेशानी को झेले बगैर, उससे होकर गुजरे बगैर परेशानी खत्म होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, और कभी हो भी नहीं सकती। तो अगर आपको डर है कि आप घर से बाहर निकलने में कुछ हो जाएगा, तो आप एक बार देख ही लीजिए ना कि घर से बाहर निकलने में क्या होता है। देख तो लीजिए, डरने से क्या मतलब, घर के भीतर रह रह के भी आपकी जिंदगी नरक तो बन ही रही है। तो एक बार घर के बाहर निकल कर देख लेते हैं। यहां पर यह पाएंगे कि जब आप थोड़ा थोड़ा कदम आप आगे बढ़ाने लगेंगे, आपका एंजाइटी डाउन होने लगेगा। डाउन होने एकदम से नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं। बहुत मशक्कत भरा काम है, बहुत मेहनत भरा काम है, बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्यता चाहिए इससे निकलने के लिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से आप अपनी एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उसे अवॉइड करके, उसको भगा करके या उससे भाग करके आप इससे बाहर नहीं आ सकते, या किसी भी दवाई को लेकर इससे आप बाहर नहीं आ सकते, जब तक कि आप अपने लिए करेंगे नहीं। तो आप जान ही गए होंगे कि अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, उससे भागेंगे या भगाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। अब बात आती है कि एंजाइटी के दौरान लोग उससे बचने के लिए नशे का सेवन करने लगते हैं। तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, शराब या गांजा, भांग। कई लोग पॉर्न वीडियोस देखने लगते हैं, कई लोग सेक्सुअल एडिक्ट हो जाते हैं, कई लोग मन बहलाने के लिए शॉर्ट्स वीडियो देखने लगते हैं, और तरह तरह से चीज़ें देखने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं, टीवी के सामने समय बिताने लगते हैं। इससे भी कुछ नहीं होने वाला, यह आपकी एंजाइटीज़ को बदतर कर देगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे निकल पाना तो मुश्किल ही है, मुश्किल। क्योंकि यह सब चीज़ें आपकी एंजाइटी को और मजबूत बनाएगी और बदतर बनाएगी। सोचिए, अगर आप अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए आप नशा करने लगे, अब एंजाइटी तो बरकरार ही है और वह और बढ़ती जाएगी, है ना। लेकिन वो जो नशा कर रहे हैं आप, उसका एडिक्शन और हो जाएगा, फिर यह डुअल डिसऑर्डर हो जाएंगे और आपकी बैंड बजा डालेंगे। इतनी बैंड बजाएंगे भाई जी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे करना क्या है, और फिर जिंदगी हताशा में जाने लगेगी। इसी तरह से सब चीज़ों में यह लागू होता है। जो लोग टीवी देखने लगते हैं, जो लोग बड़बड़ करने लगते हैं, जो लोग भागना चाहते हैं, जो लोग शॉर्ट्स और रील्स देखने लगते हैं, अपने टाइम पास करने लगते हैं, वह इससे बचना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कह दे रहा हूं कि इससे अगर आप बचना चाहोगे तो बच नहीं पाओगे, इससे होकर निकलना ही पड़ेगा। इसे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और एंजाइटी को अपना मित्र बनाकर इसका काम करके इससे बाहर आना पड़ेगा। एंजाइटी बहुत अच्छी चीज़ है। एक और सवाल है कि एंजाइटी को क्या हम पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं? प्लीज़ ऐसा करिएगा मत, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि अगर एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी तो आप शायद इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ, एंजाइटी डिसऑर्डर को ख़त्म करना है, दुश्चिंता को ख़त्म करना है, और वह निश्चित रूप से हो जाएगी। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि किन लोगों की जो एंजाइटी है वह ठीक नहीं होती है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और निश्चित होती है, लेकिन इसमें आपका ही एफर्ट लगता है, आपकी हिम्मत, मदद, पेशेंस, धैर्यता सब लगता है, तब जाके एंजाइटी धीरे धीरे करके ठीक होती है। ऐसी किसी की भी बातों में मत आना जो कहते हैं कि एंजाइटी कभी ठीक नहीं होती है। मैं जानता हूं ऐसे लोग बहुत से हैं जिनकी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन इसके साथ उनके पीछे बहुत से कारण हैं। लॉन्ग टर्म मेडिसिन का यूज़, फिर जो उनके साथ होता है उसको सहना नहीं, उसको अवॉइड करना। इसी तरह के लोग हैं जिनका एंजाइटी कभी ठीक नहीं होता है। सो प्लीज़ अपने दिमाग से यह भ्रम निकाल दें कि एंजाइटी कभी ठीक नहीं होती है। एंजाइटी निश्चित ठीक होती है और पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वाले से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।